अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करी हूँ फर्स्ट ईयर के मैथ चैप्टर नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करी हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बताया गया है कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, √2 को इरेशनल नंबर के इक्वल प्रूव करना है। तो मैथ में कुछ जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं प्रूव करने के लिए कि आपको लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दी जाती है, तो आप उनमें से एक साइड देते हो और उसको दूसरे साइड की इक्वल प्रूफ कर देते हो। लेकिन कुछ केसेस में आपको नहीं दी जाती साइड्स। अब जैसे कि ये जो सा केस है इसमें आपको साइड नहीं दी गई कि इसको प्रूफ करना है लेफ़्ट हैंड साइड के या राइट हैंड साइड के। तो इन केसेस में आप सपोजिशन लेते हो। कैसे कि अगर मेरे पास प्रूफ है कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो मैं उसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट लूँगी जो मैं अपने पास से लूँगी, अपने माइंड से लूँगी कि चलो मैं सोचती हूँ कि अगर हम √2 को इरेशनल नंबर सपोज कर लें तो क्या होता है। तो मेरी जो सपोजिशन है अगर वो रॉन्ग साबित हो गई तो इसका मतलब है प्रूफ दिया गया है कि √2 इज़ इरेशनल नंबर, वो सही है। और अगर मेरी सपोजिशन सही साबित हो गई तो इसका मतलब है कि जो ये स्टेटमेंट हमें दी हुई है √2 वाली ये रॉन्ग है। तो चलें सपोज करके आपको देखते हैं कि ये रॉन्ग है या राइट है। ये तो हमें बाद में पता चलेगा ना। तो मैं खुद से ही सपोज कर रही हूँ कि √2 जो है इज़ रैशनल नंबर। √2 इज़ रैशनल नंबर। आप रैशनल नंबर जो होता है वो p/q फॉर्म में लिखते हैं उनको। ठीक है, तो अगर रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम √2 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, √2 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है। और यहाँ हमारे पास कुछ हिंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है माइंड में रखने के लिए कि p एंड q बिलोंग करता है इंटीजर नंबर के साथ। p एंड q बिलोंग करता है इंटीजर नंबर के साथ। ठीक है, और जो q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 0। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि जो p/q है वो लोएस्ट फॉर्म है, वो हम लोएस्ट फॉर्म लेंगे। लोएस्ट फॉर्म मतलब जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो 3/6 है और उसको डिवाइड करें तो आंसर आता है 1/2। 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1/2। तो 1/2 को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गई, ये लोएस्ट फॉर्म हो गई। तो p/q को हमने लोएस्ट फॉर्म कंसिस्ट की। ठीक है, अब क्या हुआ, इस इक्वेशन का हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। p/q दोनों साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर √2 के साथ कट जाएगा तो ये 2 रह जाएगा यहाँ और ये बन जाएगा p स्क्वायर ऑफ p एंड स्क्वायर ऑफ q। आपको पता है कि इक्वल के दूसरे साइड पे अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो वो इक्वल के दूसरे साइड पे जाकर मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो हम इसको ले लेंगे
टू स्क्वायर ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पी। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इस इक्वेशन को आप और से देखें तो आपको समझ आएगी, जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है स्क्वायर ऑफ पी के। 2 डिवाइड्स हो रहा है स्क्वायर ऑफ पी एंड 2 डिवाइड होगा विदाउट स्क्वायर ऑफ पी। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है। थ्योरम हमें क्या बताता है, ये जो चीज़ है ना, ये एक थ्योरम है। थ्योरम बताता है कोई भी प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर कौन सा है 2, कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड करे किसी भी नंबर के स्क्वायर के साथ, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड करे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो वो ही प्राइम नंबर डिवाइड करेगा विदाउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, ये ही प्राइम नंबर डिवाइड करेगा विदाउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो अगर ये मैं स्टेटमेंट लूँ कि ये प्राइम नंबर जो है वो डिवाइड कर रहा है विदाउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ये इस तरह बनेगी p/2 कि ये प्राइम नंबर जो है वो डिवाइड कर रहा है विदाउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो वो किसी नंबर के इक्वल आ जाएगा जिसको हम p प्राइम बोलेंगे। यहाँ से हम p की वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू बनती है 2 प्राइम। ये डिवाइड वाला 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये p की वैल्यू बनती है। इस इक्वेशन को हम नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब अगर हम p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, p वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, ये p की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 है 2q का स्क्वायर, और यहाँ हम p की वैल्यू पुट करें तो p की वैल्यू हमारे पास है 2p प्राइम, और यहाँ स्क्वायर है तो ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 2s are 4 2 प्राइम। ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ q इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर प्राइम के। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को और से देखें तो आपको कुछ याद आएगा कि ये इक्वेशन 1 की तरह ही है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 की तरह है। इक्वेशन 1 में स्क्वायर ऑफ p था, यहाँ स्क्वायर ऑफ q है, और 2 यहाँ q के साथ था, यहाँ 2 p के साथ है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि ये ही थ्योरम यूज़ होगा। ठीक है, अगेन यूज़ होगा कि 2 डिवाइड करेगा स्क्वायर ऑफ q के साथ, तो 2 ही डिवाइड करेगा विदाउट स्क्वायर ऑफ q के साथ। यहाँ भी 2 डिवाइड करेगा विदाउट स्क्वायर ऑफ q के, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2 अगर डिवाइड करे q के साथ तो एक नंबर आ जाएगा जिसे q प्राइम देंगे, सेम इस इक्वेशन की तरह। तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 2q प्राइम। सही है। अब देखें इस इक्वेशन का नाम दें हम थर्ड इक्वेशन का, और इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड को आपस में डिवाइड करें तो क्या आएगा,
P by Q is equal to 2P prime over 2Q prime। सही है। तो देखें 2 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हमने क्या कहा था, P by Q इज़ द लोएस्ट फॉर्म। P एंड Q लोएस्ट फॉर्म है जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रही है, 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। हमने बोला था P by Q लोएस्ट फॉर्म है जो डिवाइड नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो डिवाइड हो रहा है। इसने हमारी सपोजिशन को रॉन्ग कर दिया। इसका जो आंसर आया उसने हमारी सपोजिशन कर दिया। हमारी सपोजिशन थी कि √2 रैशनल नंबर है, और वो जो रैशनल नंबर हैं वो क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसने हमारी सपोजिशन को रॉन्ग कर दिया क्योंकि यहाँ 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो हम बोल देंगे जब हमारी सपोजिशन होगी तो इसका मतलब है जो हमारा प्रूफ है वो ट्रू है। प्रूफ मतलब √2 इज ए रैशनल नंबर। प्रूफ हो गया। सेम इसी तरह प्रूफ आएगा √3 को प्रूव करें कि वो इरेशनल नंबर है, √5 को भी, √7 को भी, अप टू सो ऑन। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको अच्छी तरह करना। आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा।